गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में अभी पुलिस में भर्तियां आने की खबर है और बहुत जल्दी शायद इसकी वैकेंसीज भी आएंगी। तो हम आप लोगों के लिए उत्तराखंड पुलिस का एक कोर्स लेके आ रहे हैं और अभी जो आज की इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उस प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो यहाँ पर आप लोगों को दी है। अब आज जब हम यहाँ पर करेंगे तो हम अगले 50 प्रश्न करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इसके लिए अधिक जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर जो 51 प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग द्वारा वर्णित गोविसाण का वर्तमान नाम क्या है? तो जो गोविसाण का वर्तमान नाम है वो आपका क्या है? काशीपुर। काशीपुर को आपका किसके नाम से जाना जाता है? काशीपुर का पुराना नाम आपका क्या था? गोविसाण था। अगर हम इनकी बात करें तो जो रुद्रपुर है वो चंद वंश के शासक रुद्रचंद्र द्वारा आपका क्या किया बसाया गया। और जो आपका बाज बहादुर चंद है, ठीक है, कौन है? बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद के द्वारा आपका बाजपुर को बसाया गया। ओके, अगला हम चलते हैं। अगला है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ये। ठीक है, विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? विष्णुप्रयाग में आपका विष्णु गंगा मिलती है। ठीक है, नंदप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? नंदप्रयाग में आपकी नंदाकिनी नदी मिलती है। देवप्रयाग में आपकी कौन सी नदी मिलती है? देवप्रयाग में आपकी भागीरथी नदी मिलती है। और जो आपका ये मंदाकिनी है, मंदाकिनी आपका कहां पर मिलती है? मंदाकिनी आपका रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो ये आपके 4 प्रयाग तो हो गए। 5वां प्रयाग कौन सा है? 5वां प्रयाग है आपका कर्णप्रयाग। आप याद रखेंगे, 5वां प्रयाग आपका इनमें से कौन सा है? विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया। रुद्र प्रयाग में आपका क्या था? मंदाकिनी। और कर्ण प्रयाग में कौन सी है? कर्ण प्रयाग में आपकी पिंडर नदी है, जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है बागेश्वर के पास से। तो ये आपका कौन सी नदी है? पिंडर। सॉरी, जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52, ये इनमें से कोई नहीं। जो कहां पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ओके, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल पिरान कलिहर कहां पर है? तो पिरान कलिहर जो है वो आपका कहां पर है? पिरान कलिहर आपका रुड़की में। कहां पर है? रुड़की में है। ओके, रुड़की यानी हरिद्वार। ओके, प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है? तो जो हेमकुंड साहिब है वो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका किसने तपस्या की थी? जो सिखों के आपके 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने यहां पर क्या की थी? तपस्या की थी। ओके, आगे चलते हैं। बुग्याल किसको बोलते हैं? बुग्याल मतलब घास के मैदान। तो ऑप्शन नंबर ए, बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी ढालों पर उगे घास के मैदान, क्या बोलते हैं उसको? बुग्याल बोलते हैं। सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बुग्याल है वह कौन सा बुग्याल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, आगे हम चलते हैं। ये निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ओके, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यहाँ पे तो बहुत सारे ताम्रपत्र मिलते हैं। गुजरमल मंदिर यहाँ नहीं, कहाँ पे है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ठीक है, जो आपका गुजरमल मंदिर है ये आपका ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, सिली पॉइंट। ओके, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। तो सिली पॉइंट किसमें होता है? अगर आप क्रिकेट के थोड़ा सा भी दीवाने हैं तो आपको कहां पर मिलेगा सिली पॉइंट? सिली पॉइंट आपको मिलेगा क्रिकेट में। ओके, फिर है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहां पर है? तो ये कहां पर है आपका? पटियाला में। कहां है जी? पटियाला में। आप जो एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उससे भी इसको याद कर सकते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान आपका कहां पर है? पटियाला में है। ओके, आगे चंद्रकांता उपन्यास। हमने, अगर आप पहले 80s या 90s के अगर आए तो आपने चंद्रकांता नाटक देखा होगा। तो चंद्रकांता में आपका क्या है? किसने लिखा? यो आपका देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। ओके, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ओके, असत्य कथन बताना है। अल्मोड़ा के पास कटारमल में 8वीं 9वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, ये बिल्कुल ट्रू है। चांदपुर गढ़ी प्रभार वंशी प्राचीन मंदिर, ये बिल्कुल ट्रू है। कार्तिकेयपुर कार्तिक त्रिवेदी प्राचीन है, बिल्कुल ट्रू है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं है। सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी आपके सत्य हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 61,
कौन सा त्योहार वो विषय में गलत है? ओके, ये आपका ये है फूल संक्रांति नए वर्ष का त्योहार है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ओके, जो आपका कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ये प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो आपका डब्ल्यूबीसी है ये तो आपका प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है। ठीक है, और जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन से है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि आपकी कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया गया जाता है? तो ये आपका मॉरिशस है। मॉरिशस में भी आपके बहुत सारे आपको वहां पर हिंदी भाषी लोग मिल जाएंगे। फिर है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओके, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ओके, 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 15 सितंबर को आपका इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंजीनियर डे मनाया जाता है। 17 को क्या मनाया जाता है? 17 सितंबर को आपका विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। ठीक है, क्या मनाई जाती है? ये एक साथ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, विश्वकर्मा पूजा 17 को, और जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर है 14 सितंबर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 66, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। छात्र में बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा? गण, छात्र गण। क्या बनाया जाएगा? छात्र गण। पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत आसान सा है, पापी का क्या होगा? पापिन। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा बहुवचन है? ओके, इसका सही उत्तर क्या है? प्राण। प्राण क्या है? प्राण एक बहुवचन शब्द है। ठीक है, निम्न शब्दकोश में सबसे पहला कौन सा आएगा? अच्छा जी, ये आएगा। कौन सा? ये देखिए, औ सब में सेम है। अब मौ, नौ और भौ में से पहले कौन आता है? नौ। तो आपका डिक्शनरी के हिसाब से अनिल सबसे पहले आएगा। क्या आएगा? अनिल सबसे पहले आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, औली किस जनपद में स्थित है? औली जो है वो आपका कहाँ है? चमोली जनपद में, जोशीमठ के पास। ठीक है, कहाँ पर है? चमोली में। किस चीज के लिए फेमस है? ये स्कीइंग के लिए फेमस है, जो बर्फ में आपका गेम होता है स्कीइंग। ओके, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प आपका क्या है? ब्रह्म कमल। ठीक है, इसका आपको साइंटिफिक नाम लिखना है। क्या लिखना है? साइंटिफिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक, देखिए ये तो पुराना प्रश्न है। ठीक है, तो वहां से आपको मिलेगा नहीं। तो जो इस समय है वो आपके कौन है? अशोक कुमार। कौन है? अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक। ओके, आगे चलते हैं। लोक सेवा आयोग किस जनपद में है? तो लोक सेवा आयोग कहाँ पे है? आपका हरिद्वार में। कहाँ पर स्थित है? लोक सेवा आयोग आपका हरिद्वार में है। माननीय उच्च न्यायालय किस जनपद में है? माननीय उच्च न्यायालय आपका नैनीताल जिले में है। कहाँ पर है? नैनीताल जिले में। पहाड़ों की रानी के लिए हिल स्टेशन को कहते हैं? तो ये बोलते हैं आपका मसूरी को। क्या बोलते हैं? मसूरी को पहाड़ों की रानी बोलते हैं। किसने किया था? कैप्टन यंग ने। किसने किया था? कैप्टन यंग ने आपको देखा था इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। ओके, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ये वाला प्रश्न है 76, विंटर गेम कौन से में आपके हुए थे? ओके, उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, उस समय आपका ये रहे होंगे। ठीक है, बाकी दो तो थे नहीं, लेकिन इस समय ये नहीं है। इस समय आपके कौन है? प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल आपके उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर हैं। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक बार आप पढ़ लीजिए। देखिए, खरगोश को काटकर, ये देखिए खरगोश को थोड़ी काटना है हमने, दरगाह पर एक मोतियों की नहीं, दरगाह पर मोतियों से जड़ी एक चादर चढ़ाई गई। 20 गेहूं की बोरी नहीं, गेहूं की 20 बोरियां ले आओ। तो इसका कौन सा शुद्ध है? ये ऑप्शन नंबर डी। मतलब इसमें कोई भी आपका शुद्ध नहीं है, सभी के सभी क्या है? सभी के सभी गलत हैं। ओके, आगे है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कौन सा रस है? नाम से ही पता लग रहा है कौन सा रस है? वीर रस है। ओके, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो सरकारी नौकरी के सपने को हमने प्राप्त करके रहना है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 80, चपला किसका पर्यायवाची है? तो चपला किसका पर्यायवाची होता है? चपला आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। ओके, उसके बाद मरकट,
मरकट किसका पर्यायवाची होता है? मरकट आपका बंदर का पर्यायवाची होता है। अक्षी, अक्षी किसका है? आंख का। अक्षी किसका है? आंख का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 83, को नृप हुई हमें कहानी। ओके, कोई भी आपका राजा हो, हमें क्या हानि होनी है? मतलब किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन होना। कुछ भी हो रहा हो, क्या मतलब है? ठीक है, जो हो रहा है होने दो, क्या फर्क पड़ता है? ओके, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन होना। संकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? संकर मतलब दोगला, संकर मतलब दो से मिला हुआ। ठीक है, तो दोनों तरफ है, ये भी है और वो भी है। ये तीन प्रकार के हमने शब्द पढ़े हैं ना आपके। ठीक है, कौन कौन से? एक देशज शब्द पढ़ा है हिंदी में, एक विदेशी शब्द पढ़ा है और एक संकर। जो ठीक है, इस तरीके से संकर मतलब दो तीन का। ओके, आगे अभियुक्त का विलोम है। अभियुक्त का विलोम होता है आपका निरपराध। अभियुक्त का विलोम कौन सा होता है? निरपराध। उत्कृष्ट का विलोम कौन सा है? उत्कृष्ट का विलोम आपका निकृष्ट। कौन सा होता है? निकृष्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, अंडे का सहजादा होना। अंडे का सहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति होना। क्या होना? अनुभवहीन व्यक्ति होना। क्वेश्चन नंबर 88, अंडे सेना का मतलब है? अंडे सेना मतलब बेकार बैठे रहना। अंडे सेना मतलब बेकार बैठे रहना। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, आगे घाट घाट का पानी पीना बहुत आसान सा है। घाट घाट का पानी पीना क्या है? संसार का अनुभव प्राप्त करना। क्या है? संसार का अनुभव प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 90, किंकर किसका शब्द है? किंकर जो है वो आपका दास का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? दास का पर्यायवाची। अच्छा, अब आपको ढूंढना है विशेषण। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है। ये क्या बता रहा है? सर्वोत्तम। उसके गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। तो ये कौन सा है आपका? गुणवाचक। ठीक है, आगे जो शब्द कार्य करने के उसको बताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत आसान सा है। क्या बोलते हैं उसको? हम क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। निम्न में से जो सबसे पहला आएगा, ओके, ये आएगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अंक सब में सेम है। क सबसे पहले आता है, ये 9 वाला बाद में आएगा। ठीक है, तो अंक सबसे पहले आएगा। ठीक है, 1 2 नंबर, 3 नंबर और ये चौथे नंबर पे आएगा। ओके, आगे आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा? आदरणीय। क्या बनेगा? आदरणीय। मैं का बहुवचन है। मैं का क्या बहुवचन है? हम। मैं यह काम करता हूं, हम यह काम करते हैं। तो मैं का बहुवचन क्या है आपका? हम। आगे सहानुभूति का विलोम शब्द है। सहानुभूति का विलोम शब्द क्या है? तिरस्कार करना। ठीक है, क्या है? तिरस्कार करना। श्लाघा किसका पर्यायवाची है? श्लाघा जो है वो आपका प्रशंसा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? प्रशंसा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 98, मुरली गांव से चला गया। मुरली गांव से चला गया कौन सा है? तो चला जाना मतलब वहां से हटना, तो वो कौन सा है आपका? अपादान। वो कौन सा है आपका? अपादान। फिर है मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं दिल्ली जा रहा हूं में कौन सा है? कर्म। ठीक है, कौन सा कारक है? कर्म कारक। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? अध्यापक। अध्यापिका का पुल्लिंग क्या हो गया? अध्यापक। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप उत्तराखंड में रहकर जो पुलिस में आपकी भर्तियाँ आने वाली हैं, चाहे वो एसआई की हों, चाहे वो आपकी कांस्टेबल की हों, तो आप हमारे साथ बिल्कुल निश्चित तौर पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने ग्रुप सी का पेपर भरा हुआ है, ठीक है, उसके लिए भी आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी ऐप वेदा से लर्निंग ऐप पे जाना होगा, उसको डाउनलोड करना होगा और निश्चित तौर पर हम आपको फिर संपर्क कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।